अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने जो स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम है उसके मुतालिक बात की थी, तो ये एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था कि एथेंस एजुकेशन सिस्टम क्या था। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये एक पुराना यानी यूनान के जो शहर थे, स्पार्टन और एजुकेशन समझ लें कबीले भी शहर भी, जहाँ पे उनका अलग अलग निज़ाम तालीम था स्पार्टन का और एथेंस का। तो ये बहुत पुराना, इसको मुसलमानों ने भी एक्नॉलेज किया है, मुसलमानों ने भी इनकी फ़लसफ़ा मंतक पर लिखी हुई किताबें जो हैं उनको मुसलमानों ने भी ट्रांसलेट किया, उनसे इस्तिफ़ादा किया। और ये मुख्तलिफ़ तहज़ीबें थीं, एक पुराने 5000 साल पहले की आप कह सकते हैं। और अब एथन की बात करते हैं कि एथन वाले जो थे ना, ये रहते थे दरिया के किनारे, समंदर के किनारे रहते थे। और इसलिए इनके पास जो इनकी आर्मी थी ये नेवी थी, यानी इनकी आर्मी कौन सी थी? नेवी थी। ये भी एक से ज़्यादा खुदाओं पे यकीन रखते थे। इनके जो बड़े थे एथेंस में, सुकरात है, प्लाटो है, ये भी एथेंस इन्हीं से ताल्लुक़ रखते थे। बेसिकली ये ताजिर थे, शरीफ लोग थे और इनके यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती थी। फ़ीमेल, चूँकि हर दौर के अंदर फ़ीमेल को एजुकेशन के अंदर मसाइल रहे हैं, इंसान मर्दों ने इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया दिल से कि औरतों को भी तालीम हासिल करना चाहिए। हाँ, अब हमारे यहाँ करते हैं ऐसा कि औरतों को तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन आपने कभी देखा हो कि पर्पज़ क्या होता है इनका कि जी ये जो है ना मुसलमान, मतलब जो औरत तालीम याफ्ता हो ना, वो हमारे पास वो होनी चाहिए कि जिसके पास जो है वो जो जॉब होनी चाहिए। यानी अगर मुझे एक लड़की मिल रही है, मैं शादी करना चाह रहा हूँ और वो बैचलर किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, तो मेरे लिए उसकी कम इम्पोर्टेंस है उसकी निस्बत जो एक मैट्रिक करके ही उसको जॉब मिल गई। खैर ये हमारा हो गया। ये बाईस नसीब बहुत सी चीज़ों में मैं देखता हूँ कि उनको देखने के बाद मैं ना जो जितनी फेमिनिस्ट मूवमेंट होती है मैं उसको सपोर्ट करने लगता हूँ। कुछ चीज़ें उनके स्लोगन्स, कुछ चीज़ों से इख्तलाफ हो सकता है, किया जा सकता है कि वो चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन यकीन करें कि हमारे मुआशरे के अंदर औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। और ये बहुत निचले तबके के ऊपर ज़्यादा है, ऊपर भी है, निचले तबके पे भी ज़्यादा है कि एक औरत इंतहाई महकूम है और सारी ज़िंदगी उसकी इसी चीज़ में गुजर जाती है कि फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा, इधर से रुकावट, उधर से रुकावट। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और फ़ीमेल को जो है उसके किरदार को, उसकी इज़्ज़त को, उसको जो है ना उसकी काबिलियत, सलाहियतों को दिल से तस्लीम करने की तौफ़ीक दे कि वो भी हमारी तरह एक ह्यूमन बीइंग है और उसके अंदर इतना टैलेंट सलाहियतें हैं कि वो जो है हमारी तरह ही। नो डाउट कुछ चीज़ों के अंदर इस्लाम को देखें, फ़ीमेल जो मर्द है वो घर का हाकिम है, बहुत से काम हैं जो फ़ीमेल नहीं कर सकती। जैसे मतलब देखें कि अल्लाह ताला ने उसको सॉफ्ट बनाया है, वो बहुत नरम नाज़ुक है और उसको जो है ना उसके मुताबिक, शख्सियत के मुताबिक काम लेना चाहिए, लेकिन इंटेलेक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर सकती है कुछ चीज़ों के अंदर। खैर, अच्छा, वहाँ पे फ़ीमेल को लेस राइट थे इलेक्शन के और एजुकेशन के, जॉब वगैरह के। बॉयज़ जो थे वो फोकस थे और ग़ुलाम जो है वो भी, उनको भी इस तरह के जो है ना वो राइट्स हासिल थे। जो यहाँ पे भी मिलिट्री ट्रेनिंग 18 से 20 साल, 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लाजिम थी, क्योंकि पुराने ज़माने थे ही जंगों के ज़माने, तो जंगों के बगैर सर्वाइवल नहीं था। अगर आपके नौजवान जंग लड़ने के काबिल नहीं, दूसरा कबीला तो आपको खा जाएगा। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे एजुकेशन का जो कंट्रोल था ना ये पेरेंट्स के, यानी जो प्राइमरी स्कूल तक जैसे इब्तदाई तालीम है ये वालिदैन घरों पे देते थे और उनकी ज़िम्मेदारी थी अपने घरों पे अपने बच्चों को जो है कुछ ना कुछ तालीम दें। प्राइवेट एजुकेशन उस दौर के अंदर प्रमोट की गई, मुख्तलिफ लोग तालीम देते थे, उसका कुछ मुआवजा लेते थे। इसके अलावा अगर वही एलिमेंट्री जैसे प्राइमरी स्कूल, ये इसे होम स्कूलिंग भी कहते हैं कि वहाँ पे घरों के अंदर मॉरल एजुकेशन देती है, रीडिंग राइटिंग और इस तरह थीमेटिक को फोकस किया जाता। इसी तरह जिम्नेजियम जो है वो 7 से 14 साल तक जो है वो इस तरह की तालीम, सेकेंडरी तालीम जो है ना ये जो कि पेड तालीम थी, अमीर लोगों के लिए थी, जिसमें नेचर साइंस के सब्जेक्ट जो हैं वो शौक के मज़ामीन जो होते हैं इस तरह के पढ़ाए जाते थे। पोस्ट सेकेंडरी तालीम भी ये सिर्फ बॉयज़ के लिए थी, हायर लेवल पे थी, आर्मी ट्रेनिंग भी थी इसके अंदर, ये भी अमीर लोगों के लिए ही समझें। जो गरीब होते थे ना उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग थी, जो कुछ इतने इंटेलेक्चुअली और इतने नहीं होते थे कि वो अच्छे अच्छे रूम हासिल करें, फ़लसफ़ा ये वो लोग तो कमा के नहीं देते, और वो अगर गरीब होते थे तो फिर उनको जो है ना कहते थे कि कोई ना कोई हुनर सीख लो, कोई दिखान दर्जी वगैरह का, और कुछ ना कमाने की काबिल हो जाओ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे भी 2 एजुकेशन सिस्टम थे, फार्मल और इनफार्मल। ठीक है, फार्मल और इनफार्मल को आपको पता ही है।
اور جو یہ نالجز کو اہمیت دیتے تھے اس کے اندر یہ میوزک، لٹریچر ہو گیا، ڈانس، نیچر سائنس، بیولوجی، کیمسٹری، ان کو یہ زیادہ اہمیت دیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ کافی مختصر سے ایک بات تھی، میں نے کہا چلو اس کو بھی اپنے لفظوں کے اندر بیان کر دیا جائے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.